सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज सभी बच्चों के लिए जो सीबीएसई क्लास 10th अपियरिंग स्टूडेंट्स है, जो इस बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं 2026 में, मैं उनके लिए एक नया फिर वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, आप सभी इस वीडियो को देखते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए सभी बच्चों को और उनके अभिभावक महोदय को भी धन्यवाद देता हूं, जो प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को मेरे वीडियो को सुनने के लिए। चलिए बच्चों, मैं बिना समय गवाए हुए मैं आपको आज क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म, जिसे हिंदी में संघवाद कहते हैं, उसका मैं समरी जो है आपको एक बार संक्षिप्त रूप में कम समय में मैं 2 से 4 मिनट में मैं पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास करता हूं। हालांकि बच्चों ये लंबा चैप्टर है, मैं इसे 2 पार्ट में 2 वीडियो में समझाऊंगा और आप इसे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बच्चों चलिए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले फेडरलिज्म पर हम लोग चर्चा करें कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म को हिंदी में, जैसा कि मैं अभी बताया, इसे हम लोग संघवाद कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम लोगों को जानना है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को डिफाइन करते हुए कहा गया कि इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फिर से सुन लीजिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इट मीन्स इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। मतलब जो हमारा संघवाद है उसमें पावर को हम लोग जो है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जो सरकार के अलग अलग अंग है, उसमें हम उसको डिवाइड कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। यही फेडरलिज्म कहलाता है। अब है कि फेडरलिज्म के कितने पार्ट्स हैं। तो हमारे देश यानी भारत में फेडरलिज्म को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, मतलब सरकार 2 तरह के हैं। वैसे तो अब इसमें 3 तरह की सरकार है हमारे देश में अभी वर्तमान में, लेकिन 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को ही फेडरलिज्म कहा जाता है। तो इसमें अभी हमारे देश में वर्तमान में 3 तरह की सरकार है, 3 स्तरीय सरकार है, 3 लेवल्स वी कैन से। पहला हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जिसको राज्य सरकार कहते हैं, और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं। तो अब इसमें जो है, अब तीसरा पॉइंट है इसमें, इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। अर्थात फेडरल गवर्नमेंट जो है वह फेडरल